MS Baghel IT Solutions welcomes you. हमारी सीरीज GST 2.0 मेड सिंपल विद टैली प्राइम में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टैली प्राइम कैसे आपको सही टूल्स देता है ताकि आप GST 2.0 के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकें। इस एपिसोड में आइए देखें कि आप स्टॉक आइटम लेवल पर GST रेट्स को आसानी से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल मिल सके। अपने टैली प्राइम में गो टू पर क्लिक करें और GST टैक्स सेटअप सर्च करें। यहाँ स्टॉक आइटम सिलेक्ट करें। अब आपके सामने पूरी रिपोर्ट खुलेगी, जिसमें आपके सारे स्टॉक आइटम्स, उनके HSN कोड्स और GST रेट्स दिखेंगे। GST अपडेट करने के लिए सारे स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट कर ले और फिर Alt+S दबाएं। HSN या SAC डिटेल्स प्रोवाइड करने का ऑप्शन दिखे तो उसमें नो सिलेक्ट करें और फिर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में GST रेट डिटेल्स भरें। इसके बाद टैक्सेबिलिटी टाइप चूज करें, नया GST रेट डालें और रिवाइज्ड रेट के लिए इफेक्टिव डेट एंटर करें। यही सिंपल प्रोसेस सुनिश्चित करता है कि आपके स्टॉक आइटम्स पर अपडेटेड टैक्स स्ट्रक्चर लागू हो, और यही तरीका आप लेजर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपडेट होने के बाद चेंजेस आपकी स्टॉक आइटम रिपोर्ट में क्लियरली दिखाई देंगे। यहाँ आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं पुरानी रेट्स वर्सेस नई अपडेटेड रेट्स। इससे आपको फुल कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपके टैक्स अपडेट्स बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई हो गए हैं। चेंजेस वैलिडेट करने के लिए गो टू पर क्लिक करें, फिर ऑल्टर सर्च करें और ऑल्टर मास्टर सिलेक्ट करें। अब स्टॉक आइटम चुनें, मोर डिटेल्स पर क्लिक करें और GST रेट हिस्ट्री सर्च करें। यह व्यू आपको पुरानी रेट और रिवाइज्ड रेट दोनों इफेक्टिव डेट्स के साथ दिखाएगा। इससे आपको हमेशा क्लियर रहेगा कि चेंजेस कब हुए और अपडेटेड GST रेट्स क्या है। टैली प्राइम में स्टॉक आइटम लेवल पर GST रेट्स अपडेट करना इतना आसान है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि स्टॉक ग्रुप लेवल पर भी यही फ्लेक्सिबिलिटी कैसे काम करती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी सीरीज GST 2.0 मेड सिंपल विद टैली प्राइम में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि आप अपने बिजनेस को GST 2.0 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आइए देखें कि टैली प्राइम इस चेंज को कैसे इजी बनाता है और आपको वो सारे टूल्स देता है जो आपको कॉन्फिडेंटली अडेप्ट करने के लिए जरूरी है। GST 2.0 को स्मूथली अडेप्ट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अपनी GST रेट्स और प्राइस लिस्ट्स को बल्क में अपडेट करें और 22 सितंबर से पहले अपनी आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस और एग्जिस्टिंग स्टॉक एजिंग की जानकारी शेयर करना सुनिश्चित करें। रियल टाइम में इनवॉइसेस अपलोड करें और बिना डिले के ITC रिकॉन्सिलिएशन करें। टैली प्राइम के साथ आप यह सब आसानी से कर सकते हैं, इसलिए कंप्लायंस मेंटेन करना कभी भी मुश्किल नहीं होता। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोएक्टिव रहने से आपको और आपके क्लाइंट्स को हर चीज वैलिडेट करने और किसी भी कंफ्यूजन को पहले ही क्लियर करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। टैली प्राइम के लेटेस्ट रिलीजेस बिल्कुल इसी उद्देश्य से डिजाइन किए गए हैं। GST रेट सेटअप रिपोर्ट्स, बल्क चेंजेस के लिए एक्सेल इंपोर्ट, ITC रिकॉन्सिलिएशन, कनेक्टेड GST, स्टॉक एजिंग रिपोर्ट्स और WhatsApp इंटीग्रेशन जैसी सुविधाओं के साथ GST 2.0 के लिए जरूरी हर कैपेबिलिटी इसमें पहले से मौजूद है, और वो भी आपके डेली बिजनेस फ्लो को डिस्टर्ब किए बिना। अब जब हमने देख लिया है कि क्या पॉसिबल है, तो चलिए इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैली प्राइम में GST टैक्स सेटअप कैसे काम करता है। टैली प्राइम अपने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसमें आप GST रेट्स और HSN या SAC कोड्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कंपनी लेवल से लेकर स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, लेजर्स और वाउचर्स तक।
यानी टोटल 6 अलग अलग लेवल्स पर। रूल काफी सिंपल है, आपको हायरार्की का पालन करना जरूरी है और प्रायोरिटी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इसका मतलब है कि स्टॉक ग्रुप पर कॉन्फ़िगर किए गए जीएसटी रेट्स को स्टॉक ग्रुप या स्टॉक आइटम लेवल पर नया जीएसटी रेट कॉन्फ़िगर करके ओवरराइड किया जा सकता है, जिससे आपको फुल कंट्रोल मिलता है। अब तक आपने देखा कि टैली प्राइम जीएसटी सेटअप को कितनी आसानी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैनेज करता है। अगले एपिसोड में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि स्टॉक आइटम लेवल पर जीएसटी रेट्स कैसे अपडेट किए जाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारी सीरीज जीएसटी 2.0 मेड सिंपल विद टैली प्राइम में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्टॉक आइटम लेवल पर जीएसटी रेट्स को कैसे अपडेट किया जाता है। इस एपिसोड में आइए देखें कि आप स्टॉक ग्रुप लेवल पर जीएसटी रेट्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अपने टैली में गो टू पर क्लिक करें और जीएसटी रेट सेटअप सर्च करें। यहाँ से स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट करें। इससे एक रिपोर्ट खुलेगी जिसमें सभी स्टॉक ग्रुप्स, उनके HSN कोड्स और जीएसटी रेट्स दिखेंगे। अब जिस स्टॉक ग्रुप को अपडेट करना हो उसे सिलेक्ट करें। जीएसटी अपडेट करने के लिए Alt+S प्रेस करें। यहाँ आपको HSN या SAC डिटेल्स प्रोवाइड करने का ऑप्शन मिलेगा। इसे नो सेट करें और स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में रिक्वायर्ड जीएसटी डिटेल्स फिल करें। फिर टैक्सेबिलिटी टाइप चूज करें, नया जीएसटी रेट एंटर करें और रिवाइज्ड रेट के लिए इफेक्टिव डेट प्रोवाइड करें। यहाँ आप देख सकते हैं जीएसटी रेट चेंज से पहले और बाद की स्टॉक ग्रुप रिपोर्ट। इस एग्जाम्पल में चॉकलेट और कॉन्डेंस्ड मिल्क जैसे ग्रुप्स जो पहले 12% या 18% पर थे, अब 5% तक अपडेट कर दिए गए हैं। इस तरह इन स्टॉक ग्रुप्स के अंदर आने वाली सारी आइटम्स पर ऑटोमेटिकली रिवाइज्ड जीएसटी रेट अप्लाई हो जाएगा। चेंजेस को वैलिडेट करने के लिए आप अपडेटेड जीएसटी रेट हिस्ट्री देख सकते हैं। गो टू पर क्लिक करें, ऑल्टर सर्च करें, फिर ऑल्टर मास्टर सिलेक्ट करें। अब स्टॉक ग्रुप चुनें, मोर डिटेल्स पर क्लिक करें और जीएसटी रेट हिस्ट्री ओपन करें। यहाँ आपको पुरानी और रिवाइज्ड जीएसटी रेट्स उनकी इफेक्टिव डेट्स के साथ क्लियरली दिखाई देंगी। इस तरह आप टैली प्राइम में स्टॉक ग्रुप लेवल पर जीएसटी अपडेट्स आसानी से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड्स में हम देखेंगे कि जीएसटी चेंजेस के बाद प्राइस लिस्ट्स को कैसे चेक और रिवाइज कर सकते हैं और इनवर्ड सप्लाईज को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला एपिसोड आपके लिए और भी यूजफुल होने वाला है। हमारी सीरीज जीएसटी 2.0 मेड सिंपल विद टैली प्राइम में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टैली प्राइम कैसे आपको सही टूल्स देता है ताकि आप जीएसटी 2.0 के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकें। इस एपिसोड में आइए देखें कि आप स्टॉक आइटम लेवल पर जीएसटी रेट्स को आसानी से कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल मिल सके। अपने टैली प्राइम में गो टू पर क्लिक करें और जीएसटी टैक्स सेटअप सर्च करें। यहाँ स्टॉक आइटम सिलेक्ट करें। अब आपके सामने पूरी रिपोर्ट खुलेगी, जिसमें आपके सारे स्टॉक आइटम्स, उनके HSN कोड्स और जीएसटी रेट्स दिखेंगे। जीएसटी अपडेट करने के लिए सारे स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट कर ले और फिर Alt+S दबाएं। HSN या SAC डिटेल्स प्रोवाइड करने का ऑप्शन दिखे तो उसमें नो सिलेक्ट करें और फिर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर में जीएसटी रेट डिटेल्स भरें। इसके बाद टैक्सेबिलिटी टाइप चूज करें, नया जीएसटी रेट डालें और रिवाइज्ड रेट के लिए इफेक्टिव डेट एंटर करें। यही सिंपल प्रोसेस सुनिश्चित करता है कि आपके स्टॉक आइटम्स पर अपडेटेड टैक्स स्ट्रक्चर लागू हो, और यही तरीका आप लेजर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपडेट होने के बाद चेंजेस आपकी स्टॉक आइटम रिपोर्ट में क्लियरली दिखाई देंगे।
यहाँ आप easily compare कर सकते हैं. The 56th GST Council meeting held on 3rd September 2025 has proposed bringing a large majority of goods and services under two broad categories of 5% and 18%, except some luxury and demerit goods. The goal is to make GST simpler, reduce confusion, and ease compliance. However, implementing this rate change across a spectrum of products and services in a short period of time can be challenging for businesses. With Tally Prime, you can now quickly update GST rates for your stock groups, items, or ledgers either one by one or in bulk with the help of the GST rate setup. You can even specify an effective date to ensure the rates are implemented starting from a particular date. Let us look at the steps to change GST rate for accounting ledgers like tax, sales, or purchase ledgers. Press Alt-G, type or select GST rate setup, and press Enter. Select ledgers from the list of masters and press Enter. You will see all the ledgers where GST rate is set or inferred from another master. If you want to know where the GST rate is specified for the ledger, press F12 and set the option Show Source of GST Details to Yes. As you can see, the GST details are defined in the ledger master. This means tax details are set up in the same ledger master. Select a ledger you want to update. Press Alt-S or click Update GST Details. Under Update GST Details for, you will see the complete GST details of this ledger. The option Specify Details here is selected in the GST rate details field. This implies that the GST rate for this ledger is defined here and not derived from any other source like a group or company master. Update the tax rate in the GST rate field and press Enter. Select New Effective Date and specify the date from which this new rate comes into effect. Save the changes. As you can see, the GST rate has changed for the ledger, and the new rate will be applied in all transactions recorded with this ledger, starting from set effective date. Let us now see the steps to update the rate for an individual stock item. Go to GST Rate Setup, select Stock Items, and press Enter. Place the cursor on the stock item you want to update the rate for and press Alt-S. Under GST rate and related details, enter the GST rate. Select New Effective Date and specify the applicable date for the change of rate. Save the changes. As you can see, the GST rate is updated. Similarly, you can update the rate for other items. You can also update the GST details at the stock group level to change the tax rate of all stock items under that group. This way you can update multiple stock items instantly. Open the GST rate setup for stock groups. You can see the tax rate of each group in the GST rate column. To update the stock details of a group, place the cursor on the group and press Alt-S or click Update GST Details. Update the rate in the GST rate field and press Enter. Select New Effective Date and specify the date from which the new rate comes into effect. Save the changes. As you can see, the GST rate has changed for the stock group, and all the stock items in the group have inherited the change in the GST rate. Now, if you have created a GST classification master and used it to implement GST details across your ledgers or items, you can update the tax rate for the classification from GST rate setup. Navigate to the stock item where the source of GST rate is the GST classification.
Press Alt-H or click Update Source Details to update the GST details at the source, that is, the GST classification. Under the Update the GST details of source, for the classification, change the GST rate, specify effective date, and save the changes. You can see that the GST rate has been updated in the classification, and all the stock items using tax details from the GST classification have moved to the new tax rate category. Also, if you have only one rate for all the goods or services handled by your business, you can specify or alter the GST rate in the Company Features screen and use the Company Master as the source of GST details in all masters. As you can see, TallyPrime allows you to quickly update GST rate details for multiple items, groups, individual items or ledgers at any point of time. You can also set an effective date to ensure timely application of the new tax rates. Thank you.